नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ अब भारत की लड़ाई सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं रहा, बल्कि ये राष्ट्रीय रक्षा नीति का हिस्सा बन गया है। गुजरात के भुज वायुसेना स्टेशन पर कल उन्होंने कहा कि भारत इस हाइब्रिड और छद्म युद्ध को जड़ से खत्म कर देगा। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष विराम का मतलब है कि भारत ने पाकिस्तान को उसके व्यवहार के आधार पर प्रोबेशन में रखा है। रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। एक और बात मैं यहाँ साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने पर पुनर्विचार करने का भी अनुरोध किया, क्योंकि पाकिस्तान ने फिर से अपने आतंकी ढांचे का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत का पक्ष रखने के लिए विभिन्न देशों में बहुदलीय शिष्टमंडल भेजने पर विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार प्रत्येक शिष्टमंडल में सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के सांसद शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने नई दिल्ली में बताया कि संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस कूटनीतिक पहल पर बात की है। आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उत्साह के बीच समग्र राष्ट्र देश के जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। इंडियन नेवी से सेवानिवृत्त मदन काल्टा ने सशस्त्र बलों द्वारा की गई कार्रवाई पर खुशी जताते हुए कहा, ये जो खुशी का माहौल है जो पूरे देशवासियों के लिए है। जैसे जैसे दुश्मन हमारे ऊपर हमले करने शुरू किए, हमारे इनिशियली 15 शहरों में को तबाह करने की उन्होंने हिम्मत की, तो हमारी सेनाओं ने उनके ऊपर जो अटैक किए और जो हमने डिफेंस किया, हमने अटैक की नहीं किए, हमने डिफेंड किया अपने आप को। और जब बढ़ती गई 3 दिन में हमारी सेनाओं ने दिखा दिया कि हम सिर्फ आतंकवाद तक नहीं रुकेंगे, अगर दुश्मनी तरफ आंख दिखाएंगे, जैसे ही हम देश मिलते हैं उसी हिसाब से हम अपने आप को ऑर्डर का पालन करें। वहीं प्रदेश के स्थानीय लोगों ने भी सेना की कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जिस प्रकार से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इन आतताइयों को सबक सिखाया है, हर आतंकवादी घटना को देश पे युद्ध की तरह माना जाएगा और इसी की तरह इनको जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने ये एक संदेश दिया है कि हमें सभी जातियों वगैरह से उठकर एक साथ निकलकर एकजुट होना है और अपने दुश्मन देश को ये मैसेज देना है कि वो जरा संभल कर रहे। इंडियन आर्मी हमारी हमेशा ही प्राउड करवाती है और उन्होंने दिखाया है कि हमारी सेना में कितनी ताकत है, कितना दमखम है। उनके लिए मैं दिल से सैल्यूट करना चाहूँगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार करते समय बच्चों का समग्र विकास बोर्ड की प्राथमिकता होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री ने बोर्ड की गुणवत्ता और परीक्षाओं से जुड़े कार्यों में पारदर्शिता लाने के साथ उनके पाठ्यक्रमों में योग, सांस्कृतिक पहलुओं, भाषा और खेलकूद को भी पाठ्यक्रमों का हिस्सा बनाने पर बल दिया। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम आज घोषित किया जाएगा। मार्च में ली गई इस परीक्षा में नियमित और स्टेट ओपन स्कूल के 93,494 अभ्यर्थी बैठे थे। परीक्षा का आयोजन लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र को छोड़कर अन्य जिलों में 4 मार्च से किया गया था। 68वें राष्ट्रीय स्कूली खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले हिमाचल प्रदेश के अंडर 17 और अंडर 19 वर्ग के खिलाड़ियों के लिए 20 मई को राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पोर्टमोर शिमला में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। हिमाचल ने इस प्रतियोगिता में 3 स्वर्ण, 6 रजत और 24 कांस्य सहित कुल 33 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
और अब सुर्खियां समाचार पत्रों से। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक का सर्वर हैक कर साइबर ठगों ने निकाल लिए 11 करोड़ 55 लाख रुपए। पंजाब केसरी लिखता है, पीएम श्री योजना लागू करने में हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल। इसी पत्र की एक अन्य खबर है, हाईकोर्ट ने प्रवेश परीक्षाओं पर रोक लगाने से इनकार किया। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, अब हिमाचल में भी तैयार होंगे टैंक व ड्रोन जैसे सुरक्षा उपकरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।